हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा मैंने ब्रेक डाउन के बारे में बताया था, टू टाइप की पॉसिबिलिटी है ब्रेक डाउन होने का, जेनर इफेक्ट और एक है एवलांचे इफेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं जेनर और एवलांचे ब्रेक डाउन टर्म। तो अब जेनर ब्रेक डाउन के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, यहाँ पर पी टाइप का, यहाँ पर एन टाइप का, और बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन है। तो डिप्लेशन रीजन बहुत पतला होता है, बस मैं बड़ा दिखा रहा हूँ जूम करके, बस समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होंगे वो एक दूसरे से मिल करके न्यूट्रलाइज हुए रहे होंगे। अब क्या होता है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इस बच्चे को, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा हमें, ये पॉजिटिव इसको देंगे, इसको नेगेटिव इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो वो करीब इस तरीके से रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसको देते हैं, रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से जब ये पोटेंशियल हम बढ़ाते जाते हैं और इतना बढ़ा देते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, वो यहाँ जो डिप्लीशन रीजन में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हुए थे, वो अब कोवैलेंट बांड टूटना शुरू हो जाएंगे। और वो जब कोवैलेंट बांड टूटना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ डिप्लीशन रीजन में हमको देखने को मिलने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज्यादा संख्या में हो जाएंगे तो इसकी वजह से एक ह्यूज करंट हमको देखने को मिलने लगेगा, वो भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर करंट हमको मिलने लगेगा और ये ब्रेक डाउन कहलाता है जेनर ब्रेक डाउन। इसमें जो हमारे डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, तो कोवैलेंट बांड बनाए रखते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से एक ह्यूज करंट हमको देखने को मिलता है और ये जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि जेनर ब्रेकडाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एवलांचे ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा एवलांचे के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया पी टाइप का मटेरियल, ये हो गया एन टाइप का मटेरियल, ये भी हमारा रिवर्स बायस में ही कनेक्ट होगा। तो इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर एन टाइप में कुछ होल्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और यहाँ ये होल्स माइनॉरिटी है। तो जब यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया जाता है तो जो ये होल होता है और यहाँ पर जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है पी में, उन दोनों को इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है और इसको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि ये यहाँ से भागना शुरू करता है यन से। और यन से जब ये भागना शुरू करता है तो ये जिस भी एटम से टकराता है वहां की कोवैलेंट बांड को ये ब्रेक कर देता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भागता है वो जिस किसी भी एटम से टकराता है उससे रिलेटेड जो कोवैलेंट बांड होते हैं वो कोवैलेंट बांड को तोड़ देता है। तो इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर देखने को मिल जाते हैं। और इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही, ये कोलिजन की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हर जगह हमको देखने को मिल जाते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं ये हमारे करंट का कारण बनते हैं और ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको एक करंट देखने को मिलता है और वो करंट एकदम ऐसे बिहेव करता है, ये पूरा का पूरा सर्किट जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो गया हो और पूरा करंट हमको देखने को मिलता है इसके अक्रॉस में अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमको करंट देखने को मिल जाता है और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये ब्रेक डाउन कहलाता है एवलांचे ब्रेक डाउन। एवलांचे ब्रेक डाउन ये होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मिलती है, इसी वजह से वो एटम से टकराते हैं और उसके बॉन्ड तोड़ते हैं और बॉन्ड तोड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से वो करंट को फ्लो कराने में सक्सेस हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन। अब आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में। और यहाँ जो आपका स्लाइड है वो स्लाइड आप लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से वो हमारा पीपीटी आपको मिल जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।